नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। आज हम लोग उत्तर प्रदेश न्यायिक परीक्षा के जीएस पार्ट के मॉडल टेस्ट पेपर को सोल्व करेंगे। हालांकि मैं सारे क्वेश्चन इसमें नहीं कराऊंगा, एक मॉडल पेपर का रिव्यू आप लोगों को दे रहा हूं और साथ में आप लोगों को सॉल्यूशन बताता हूं कि किस तरीके से आप कम समय में सॉल्यूशन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। आप लोग टारगेट फॉर आईक्यू की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे नंबर हैं जो ऊपर दिए हैं, इन नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके जो है क्वेरी ले सकते हैं टेस्ट सीरीज के संदर्भ में। चलिए सीधा हम लोग देखेंगे टेस्ट पेपर। यूपी जुडिशरी के मॉक टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये हम लोग टेस्ट पेपर दे रहे हैं लगभग मैं सब्जेक्ट वाइज और मॉडल टेस्ट पेपर मिला के और 10 करंट अफेयर के, तो टोटल हम लोग 45 टेस्ट पेपर दे रहे हैं। इसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं जो FLT जिसे बोलते हैं, प्लस 10 इसमें करंट अफेयर के टेस्ट हैं जो स्पेशली करंट अफेयर के होंगे, और बाकी जो आपके 25 टेस्ट बचे हैं वो होंगे सब्जेक्ट वाइज। सभी टेस्ट पेपर 100 MCQ के हैं, लेकिन मैंने इनमें 10 जो फुल लेंथ टेस्ट हैं ये 150 MCQ इसमें आप लोगों को मिलेंगे। हालांकि जीएस के पेपर में आप लोग जानते हैं 9 माइनर एक्ट भी एड ऑन कर दिया। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, लेकिन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज की PDF अलग अलग है, हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदी, इंग्लिश वालों के लिए हिंदी। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था, ठीक बात है, जिसके स्थापना किसके द्वारा की गई। अगर देखो हम इस माध्यम की बात करें, इस ऑप्शन की बात करें तो भैया कैबिनेट मिशन इसमें सही आंसर लग रहा है हमें। क्या कैबिनेट मिशन के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। अब सबसे पहले आपको क्वेश्चन आता है कि भाई कैबिनेट मिशन का ईयर एक तो याद रखना है 1946। कैबिनेट मिशन 3 लोगों इसमें मेंबर थे, 3। एक तो आप लोग याद रखेंगे पेंथिक लॉरेंस थे इसमें जो इसके अध्यक्ष थे, पेंथिक लॉरेंस। और दूसरा आप लोगों को याद रखना है क्या, एक थे अलेक्जेंडर इसके मेंबर थे, और एक थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स, जो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में वो उसी के भी अध्यक्ष थे। तो स्टैनफोर्ड क्रिप्स ये आप लोग याद रखेंगे। तो कैबिनेट मिशन में पूछ लेगा कितने मेंबर थे या कौन कौन शामिल थे, तो आप लोगों को याद रखने 3 मेंबर थे, और इस कैबिनेट मिशन का जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, पेंथिक लॉरेंस। बात क्लियर होगी तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में स्लाइड आप लोगों को मिलेगी। अब देखिएगा फटाफट से इसको देख लेते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो यहां पर ही आप लोग लिख लेना 28 दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। किसने बनाई, A.U. ह्यूम ने बनाई। कहां पर बनी, मुंबई में बनी, और मुंबई के तेजपाल गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के प्रांगण में। और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने, WC बैनर्जी बने। कौन बने, WC बैनर्जी। ठीक है, इसी ऑप्शन से आप लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस को पढ़ सकते हैं। पहला अधिवेशन बंबई में, अध्यक्ष कौन बने, W बैनर्जी। दूसरा कलकत्ता, अध्यक्ष बने दादाभाई नौरोजी। तीसरा मद्रास, अध्यक्ष बने कौन, बदरुद्दीन तैयब। चौथा कहां पर, इलाहाबाद, अध्यक्ष बने कौन, जार्ज जूले फर्स्ट यूरोपियन। और बदरुद्दीन तैयब फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, वो कहां बने थे, मद्रास में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इसको देख लिया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो आप लोगों का है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इसमें क्या हुआ था कि भारत और पाकिस्तान के जो है 2 विभाजन कर दिया था, यानी भारत जो है एक डोमिनियन स्टेट के रूप में बना दिया गया था। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति, मसौदा मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष किसको बनाया गया था या चेयरमैन कौन था। तो इसका जो सही आंसर है वो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब अंबेडकर जी से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट आप लोग याद रखेंगे, रिकॉल करने में मदद करेंगी चीजें, गांधी और अंबेडकर जी के बीच में। राजेंद्र प्रसाद ये भारत के फर्स्ट प्राइम प्रेसिडेंट थे, ये आप लोगों को याद रखना। इनकी पुस्तक थी इंडिया डिवाइडेड, आप लोग याद रखेंगे, इनकी पुस्तक थी। तो ये कुछ एग्जाम से बनने वाले क्वेश्चन मैंने यहां पर साथ के साथ ही लिख दिए हैं आप लोगों को। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे हम लोग, तो देखिएगा ये निम्नलिखित में से कौन, किस संविधान ने, निम्नलिखित में किस अधिनियम ने विधायिका में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम इन लेजिस्लेचर। तो अगर हम इसकी बात करें
तो इसका सही आंसर होगा, पहली बार भारतीयों को जो अगर वो मिला है तो वो मिला है कौन सा, गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935। ये आप लोगों को याद रखना है। और इसी के तहत जो 1937 में चुनाव हुए थे, याद रखेंगे, भारतीयों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया था 1935 के अधिनियम में। क्वेश्चन नंबर 3 का है आंसर तीसरा। अब इसके बारे में और जान लेते हैं, इसमें क्या हुआ था। एक तो इसमें फेडरल कोर्ट की स्थापना, फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई, पहली बात। दूसरा, रिजर्व बैंक की स्थापना। तीसरा, भारत और म्यांमार, भारत से म्यांमार जो पहले वर्मा था, पहले वर्मा नाम था, उसको अलग करा गया। ये आप लोग याद रख लेंगे भैया, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और राज्यों में ड्यूअल रूल खत्म, स्टेट में लागू, ये भी यहां पर बात की गई थी, ये आप लोग याद रखेंगे। 1909 का है, आप लोग इसको मार्लियामेंटो रिफॉर्म कह सकते हैं, बहुत 1909 का, सॉरी। तो इसमें आप अगर है कहें तो मुस्लिम्स को जो है पृथक निर्वाचक संप्रदाय के रूप में उनको अलग पृथक मंडल कर दिया था उनके। और जो एक है आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1990, इसको चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। तो ये भी आप लोग याद रख लेना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो भैया व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर लगाना है प्रेम्बल्स में। भारत की जो हमारी प्रेम्बल्स है उसमें इन शब्दों को ऑर्डर में लगाना है। यूपीपीसीएस में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इसको बहुत बार पूछता है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है। इसके बाद अगर भारत की प्रस्तावना में सही क्रम क्या है, ये आप लोगों को बताना है। भारत की प्रस्तावना में सही क्रम क्या है। अगर हम इसकी बात करें, देखो, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो क्वेश्चन नंबर 4 का संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन नंबर सी, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर है भैया, तो वो होगा कौन सा, सी आप लोगों का आंसर होगा। ये आपकी याद होना चाहिए सीक्वेंस के तौर पर। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल की बात करें प्यारे साथियों, तो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल अभी बस केवल एक ही बार अमेंड हुआ है 1976 में, आप लोगों को पता है। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ये और इसको अमेंड किया जा सकता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और एक चीज आप याद रखेंगे, इसे किसको, प्रेम्बल्स को, प्रेम्बल की बात करेंगे हम लोग तो भैया ये ली कहां से गई है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। और इसकी जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है, आप लोग इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। और प्रेम्बल के बारे में आप लोगों को बता दूं कि प्रेम्बल में अगर हम लोग देखें तो प्रेम्बल के साथ साथ आपको एक चीज इसमें याद रखनी है कि एक है जस्टिस हिदायतुल्ला, उन्होंने इसको सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान की आत्मा, इसको ही कहा है। ये आप लिखेंगे, किसने, जस्टिस हिदायतुल्ला, आप लोग लिख लेंगे, मध्य प्रदेश के थे, जस्टिस हिदायतुल्ला, आप लोग नाम याद रखेंगे। इन्होंने प्रेम्बल को क्या कहा है भैया, आत्मा कहा है संविधान की। जबकि आर्टिकल 32 को किसने कहा है, भीमराव अंबेडकर जी ने। बात समझ में आ गई आपकी। चलिए, इसी तरीके से देखो, ये पूरी टेस्ट पेपर हम लोगों ने डिजाइन करा है। अगर आप लोग देखें इसे तो, क्योंकि मैं वीडियो के माध्यम से ज्यादा आपको बता नहीं सकता हूं, तो ये टेस्ट पेपर है हमारे टारगेट 4 IQ के, और इसको मैंने बड़े अच्छे तरीके से बनवाया है इसको तरीके से। और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जैसे अगर हम देखें अनेकावाद निम्नलिखित किसका मुख्य सिद्धांत है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म या वैष्णववाद, तो इस तरह के क्वेश्चन भी हम लोगों ने इसमें डिजाइन करके रखे हैं जो आप लोगों को काफी मदद करेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है। मेरा मानना यह है आप लोगों को, देखो ईश्वर से बढ़कर कुछ नहीं होता, मेहनत यदि हम लोग करेंगे तो परिणाम हमारे ही अनुरूप आएगा। और यदि हम बात करें टारगेट 4 IQ की टेस्ट सीरीज की, तो मैं इतना विश्वास आप लोगों को दिला सकता हूं कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि यदि ये आपने हमारी टेस्ट सीरीज और हमारी करंट अफेयर आपने कर ली तो आपका प्रीलिम्स डेफिनेटली निकल जाएगा। ये मैं आप लोगों से बता दे रहा हूं, क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर सेट करे गए हैं इनसे अगर आप रिलेट करके, ऐसा तो है नहीं कि डायरेक्ट यही डिट्टो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन यदि इन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग करेंगे और आप लोग इनको करेंगे, इनकी आंसर की भी आपको मिल जाएंगी, और साथ में जैसे मैंने कराया इस तरीके से आप लोग करेंगे तो स्वाभाविक प्रीलिम्स आप लोगों का निकल जाएगा, उसमें दिक्कत आप लोगों को कहीं से कहीं तक जो है नहीं आने की। इसमें मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चन यूपी स्पेशल भी रखा है,
कि निम्नलिखित किस जिले में ननौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तो ये बुलंदशहर इसका सही आंसर होगा। हमारे अगर भारत के न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें तो मीठी बर्दी गुजरात में, तारापुर जैतापुर महाराष्ट्र में, कुंडलकुलम कलपक्कम तमिलनाडु में है, काकरापारा आपका गुजरात राजस्थान में है, कैगा आपका कर्नाटक में है, रावतभाटा राजस्थान में। तो ऐसे आपको ये क्या है न्यूक्लियर पावर प्लांट भी याद रखने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है भैया। इसमें उत्तर प्रदेश के हमने उत्तर प्रदेश रखा है, एनवायरमेंट रखा है, हमने स्टैटिक जीके भी रख लिया। देखिएगा नॉर्थ ईस्ट रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर सही आंसर होगा, तो हम लोगों ने इसको भी रखा है। उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन रखा है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिजाइन करके इसमें रख दिए ताकि स्टैटिक पोर्शन भी आप लोगों का जो है वो कंप्लीट हो जाए। और किस राज्य की तटरेखा सबसे बड़ी है, देखिए गुजरात इसका सही आंसर होगा। कई बार मैं ज्योग्राफी के रूप में इसमें करा चुका हूँ। तो जिन लोगों को ज्वाइन करना है टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भैया। और हमारे जो ऑफिशियल नंबर है इस नंबर पर आपको अपना नाम भेजना है, कोर्स की डिटेल भेजनी है। टोटल 45 टेस्ट हैं जिनकी जो कीमत है टोटल मूल्य वो है 1000 रुपए। तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप कॉल करके क्वेरी ले सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और अपनी कमेंट में राय रख सकते हैं। थैंक यू।